نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه अबू दाऊद. मोहतरम हाज़रीन जुमा, दीनी मिल्ली भाइयों, नौजवान साथियों, हमें सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, उसकी बड़ाई, हम्द व सना बयान करनी चाहिए जिसने हम तमाम इंसानों को इस दार फ़ानी के अंदर पैदा फरमाया और हमें पैदा फरमाने के साथ साथ हमारी कामयाबी और कामरानी के लिए दोनों जहान के अंदर सुरखरुई हासिल करने के लिए अपने बेशुमार अंबिया किराम का सिलसिला जारी किया और मुताद्दद किताबें नाजिल फरमाई। बादहु दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात के लिए रहनुमा और रहबर बनाकर मबऊस फरमाया था। सामिन किराम, कोई भी इंसान उसकी बातों की महत्व, उसकी बातों की अहमियत और उसके किसी भी कौल की वैल्यू सामने वाले की नज़र में उस वक्त होता है, सामने वाला उसकी बातों को अहमियत उस वक्त देता है जब उसे लगता है कि कहने वाला खुद अमल करने वाला है या कहने वाला शख्स इन जो है सिफ़ात का हामिल है। अगर सामने वाले को ऐसा लगता है कि कहने वाला जो कह रहा है उसका अमल उसके बरअक्स है, यानी कहता वो ज़रूर है लेकिन ख़ुद जो है उसके अंदर वो सिफ़ात पाई नहीं जाती है, तो उसका असर जो है किसी शख्स पर नहीं होता है, उसकी बातों से कोई मुतासिर नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप देखें कि मक्का का जो 13 साला नबवी दौर था, जिसमें अहकाम के जो है कोई कवायद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल नहीं फरमाए, जो भी इबादतें थी, जो करना था कर रहे थे। 13 साला मक्की दौर में मुसलमानों ने अगर कुछ दिखलाया है, लोगों को अगर कुछ बतलाया है, लोगों के सामने अगर कुछ पेश किया है, तो वो था उनका अपना अखलाक, उनका अपना कैरेक्टर, किरदार। उन्होंने तबलीग से ज़्यादा अखलाक और कैरेक्टर को, किरदार को लोगों के सामने पेश किया। और यही वजह है कि जो इस्लाम में दाखिल नहीं भी हो रहे थे, जो इस्लाम को मानने वाले नहीं भी थे, वो ख़ुद उनके अखलाक से मुतासिर थे, वो ख़ुद उनके किरदार से मुतासिर थे। यही वजह है
कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का छोड़ने का जब इन्होंने फ़ैसला कर लिया, तंग आ गए मक्का के कुफ़ार और मुशरिकीन से, उनके जो है लोगों से, उनके ख़ानदान से। तो एक बार उन्होंने इरादा किया मक्का छोड़कर जाने के लिए और मक्के से निकल भी गए। मेरे भाइयों, ताज्जुब वाली बात है कि सामने से मक्का का एक शख्स जो कि आपके ख़ानदान का नहीं था और उस वक्त वो गैर मुस्लिम भी था, काफिर था, उससे जब मुलाकात होती है तो वो पूछता है कि अबू बकर कहाँ का इरादा है। तो वो कहते हैं कि मैं अब मक्का छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ के लोगों ने इबादत करने से रोका, मुझे यहाँ के लोग परेशान करते, सताते और हर किस्म के जुल्म सितम मेरे ऊपर तोड़ते हैं, मुझे अपने घर में भी इबादत नहीं करने दिया जाता है। बहुत सारी बातें कही। मेरे भाइयों, उस शख्स का नाम था इब्न अबी दुगना, जिसने हज़रत अबू बकर से कहा कि अबू बकर, आप जैसे लोगों को मक्का से निकाला नहीं जा सकता है, आप जैसे सिफात के हामिल लोगों को मक्का से निकाला नहीं जा सकता है। कोई कौम, कोई कबीला आप जैसे लोगों को उसे खोना नहीं चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। आप मेरे गारंटी पर, मेरी ज़मानत पर चले, मैं आपकी ज़मानत लूँगा और आप मक्के में रहें। मेरे भाई, कहने का मकसद ये है कि आपके अखलाक और किरदार से गैर भी मुतासिर थे, भले वो इस्लाम में नहीं आए थे, लेकिन आपके अखलाक से इतना मुतासिर थे कि आपके रहने की ज़मानत उन्होंने ली कि मैं आपको ज़मानत देता हूँ, मैं आपकी हिफाजत की गारंटी लूँगा, आप मक्के में रहिए, आप मक्का छोड़कर मत जाइए। आप जैसी शख्सियत को मक्का नहीं छोड़ना चाहिए। तो अखलाक और किरदार की अहमियत शरीयत ने इस हद तक दी है कि अगर आप देखें तो अक़ीदे तौहीद के बाद इस सिफत के हामिल लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब मोमिनों में गर्दाना है। यानी कल क़यामत के दिन कामयाब होने वाले लोगों के अंदर जो खुसूसियत और जो सिफ़ात पाई जाएंगी, तो ये अखलाक़ हसना एक ऐसी सिफत होगी जो मीज़ान के अंदर, तराजू के अंदर सबसे ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर है, अल्लाह के रसूल फरमाया, मा मिन यौमिन अस्क़लु फ़ी मीज़ानिल मुमिन यौमिल क़ियामा मिन हुस्नि खुल्क़िही, मा मिन शैइन अस्क़लु फ़ी मीज़ानिल मुमिन यौमिल क़ियामा मिन हुस्नि खुल्क़िही, कि क़यामत के दिन तराजू के अंदर एक मोमिन के जिन नेकियों को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी और जो नेकियां सबसे ज़्यादा वज़नी होने वाली हैं, वो उसका हुस्न अखलाक होगा। तो हुस्न अखलाक, इसकी तालीम शरीयत ने इस कदर दी है कि आप देखेंगे अक़ीदे तौहीद के बाद सबसे ज़्यादा फोकस इंसान के अपने निजी सिफ़ात में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे डाला गया है। जब मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार मक्का ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की कोशिश की कि आप मजनू हैं, पागल हो गए हैं, जादूगर हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, बहुत सारी चीज़ों का इल्ज़ाम लगाया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल एक सूरत नाज़िल कर दी, सूरह कलम, और उसमें इन तमाम चीज़ों की नफ़ी करते हुए ये कहा गया, व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, अल्लाह के रसूल, ये लोग आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप पागल हैं, मजनू हैं, मैं गवाही देता हूँ आपके बारे में कि आप अखलाक़े करीमा के बुलंद बाला मकाम पर फाइज हैं। आप बाअखलाक ही नहीं बल्कि अखलाक़े करीमा का जो हद हो सकता है, जो उसकी इंतहा हो सकती है, उस इंतहा पर आप फाइज हैं। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर यह फरमाया अल्लाह ने कि इंसानों जिन्नातों के पैदा करने का मकसद इबादत है, इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, अंबिया कराम की बेइज्जत है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की, लेकिन वहीं पर यह भी फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मेरी बेइज्जत इसलिए हुई है कि मैं मकारिम अखलाक को मुकम्मल कर दूं। जिन अखलाक़े करीमा का पर चलते हुए तमाम अंबिया कराम आए, जिन अखलाक़े करीमा का मुजाहरा तमाम अंबिया कराम ने किया, मैं उस अखलाक़े करीमा के हद को बतला दूं, उसकी इंतहा को करके दिखला दूं, सामने पेश कर दूं, इसलिए मेरी बेइज्जत हुई है। तो अखलाक एक ऐसी सिफत है जिसके अपनाने से और जिसका खूगर सामने वाले के दिल पे वो अपना जो है हुकूमत कर सकता है। इंसान डरा कर, धमका कर, तलवार के जोर पर किसी के जिस्म पर तो हमला
हुकूमत कर सकता है, लेकिन उसके दिल पर हुकूमत करने के लिए इंसान का बाखलाक होना ज़रूरी है। तारीख़ हमको बतलाती है, बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं जिन्होंने अखलाक़ हसना की वजह से ही तारीख़ बदली है, जिनके अखलाक़ हसना की वजह से ही जो है तारीख़ रकम की गई है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैकड़ों सहाबा के साथ एक बार सफ़र पे थे। एक जगह पड़ाव डाला गया, ये बहुत मशहूर वाक़या है। एक जगह पड़ाव डाला गया और वो ऐसे वीरान और जंगली इलाके थे जहाँ पर कोई चीज़ मुहैया नहीं थी। सहाबे कराम को पानी की ज़रूरत हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के साथ एक और सहाबी को कहा कि जाओ ज़रा इधर उधर ढूंढ के देखो, कहीं पानी का इंतज़ाम हो जाए। चुनांचे हज़रत अली और वो सहाबी रसूल बहुत दूर तक चले गए, ढूंढते ढूंढते कहीं पानी का इंतज़ाम नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने देखा कि एक मर्द और एक औरत जो कि मुशरिका है और मुशरिक है, वो अपने सर पर एक मशकीज़ा पानी का उठाए हुए आ रहे हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने उस औरत को, उस बूढ़ी औरत को से पूछा कि पानी कहाँ है और हमें भी पानी की ज़रूरत है। तो उस औरत ने कहा कि जहाँ से मैं चली हूँ वहाँ यहाँ तक पहुँचने में मुझे 24 घंटा लग गया। जहाँ से मैं पानी लेकर आ रही हूँ यहाँ पहुँचते हुए मुझे 24 घंटा हो गया, यानी इतनी दूर पर है। तो हज़रत अली ने उस बुढ़िया को अल्लाह के रसूल की खिदमत में ला के पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उस मशकेज़े के अंदर रखा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौजज़ा ज़ाहिर किया कि आपकी उंगली से चश्मे का फव्वारा निकल पड़ा। आपने मशकीज़े के अंदर अपना हाथ डाला और आपकी उंगली से पानी निकलने लगा। अल्लाह के रसूल ने कहा साहबे कराम से, जिसकी जो ज़रूरत हो पूरी कर लो, जिसको पीना है, जिसको नहाना है, जिसको स्टोर करना है, सब लोग अपना अपना इंतजाम कर लो। चुनांचे सारे लोगों ने अपना अपना इंतजाम कर लिया, पिया, नहाया और स्टोर कर लिया। आपकी उंगली से निकलने वाला वो फव्वारा चश्मा सारे सहाबे कराम जो कि सैकड़ों के तादाद में थे, सब लोगों ने अपनी ज़रूरत पूरी की और उस औरत के मशकेज़े से एक बूंद पानी कम नहीं हुआ। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने कहा कि भले ही इस बुढ़िया के पानी में कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन चूंकि वसीला यही बनी है, इसने हमारी मदद की है, लिहाजा इसको एहसान करने की वजह से कुछ बदला भी दे दो। चुनांचे किसी ने सत्तू दिया, किसी ने कपड़ा दिया, किसी ने कुछ और खाने पीने की चीज़ें दी। उसने जो है उसकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही उसको हदिया तोहफ़ा मिल गया। वो खुशी खुशी अपने घर चली गई। मेरे भाइयों, कुछ जो है महीने और कुछ सालों के बाद एक बार ऐसा भी मौका आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया के इलाके में, उसके आसपास के जो इलाके थे जहाँ पर शर व फसाद ने सर उठा रखा था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम का एक लश्कर भेजा। लश्कर भेजने के वक्त कमांडर से अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखना, उस इलाके में वो बुढ़िया भी रहती है जिसने फला मौके पर हमारे ऊपर एहसान किया था, जिससे हमने फ़ायदा उठाया था। उसके ख़ानदान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके कबीले को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, चारों तरफ मुसलमानों और कुफ़ार का की लड़ाई चल रही थी। उस बुढ़िया ने, उसके ख़ानदान के लोगों ने देखा भी कि चारों तरफ कुफ़ार और इस्लाम का जो है झगड़ा हो रहा है, लड़ाई चल रही है और घमासान की लड़ाई चल रही है, लेकिन यही एक ख़ानदान, एक कबीला ऐसा है जिसके ऊपर मुसलमानों ने हमला नहीं किया है। उस बुढ़िया ने अपने ख़ानदान के तमाम लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो, कुछ महीने पहले मैंने मोहम्मद साहब पर एक एहसान किया था कि मेरे मशकीज़ा से उन्होंने पानी पिया था, पानी लिया था, जबकि मेरा पानी भी कम नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे इस चीज़ पर मुझे एहसान मंद जाना और तोहफ़ा भी दिया था, और उसी एहसान का बदला है कि आज मेरे कबीले पर कोई हमला नहीं हो रहा है। तो अगर ये धर्म और ये इस्लाम, ये मज़हब इस कदर जो है एहसान मंद है लोगों का, इस कदर जो है अखलाक और किरदार के मालिक हैं लोग कि एक बार एहसान कर दो ज़िंदगी भर एहसान मंद रहते हैं, तो अगर ये इस मज़हब ऐसा है तो हम क्यों ना इसी मज़हब को इख्तियार कर लें। चुनांचे तारीख़ में आता है कि पूरे कबीले के लोग मुसलमान हो गए। मेरे भाइयों, पॉइंट की बात यहाँ पर यह है कि अखलाक का जो कारनामा आपने पेश किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक का जो कारनामा पेश किया, उस बुढ़िया को समझ में आ गया। कितने महीने पहले या कितने साल पहले उन्होंने ऐसा जो है किया था और आज उसका बदला मिल रहा है। सालों के बाद या महीनों के बाद बहरहाल वो दायरे इस्लाम में आ गए आपके अखलाक से मुतासिर होकर।
मेरे भाइयों, अखलाक हसना सामने वाले को मुतासिर करेगा ही करेगा। ये अलग बात है कि अल्लाह अगर उसको तौफीक दे या उसकी किस्मत में लिखा हो, अल्लाह की ने तौफीक दिया तो वो दायरे इस्लाम में आ जाएगा। अगर ना भी आए तब भी वो आपके अखलाक से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता है, अगर आपके अंदर अखलाक हसना है। इसीलिए शरीयत ने इस सिफात पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया है कि इंसान को बाखलाक होना चाहिए, अखलाक और किरदार का पैकर होना चाहिए, ताकि कहने से पहले सामने वाले के दिल पर वो बात असर कर जाए। बहुत सारे तारीख आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो है हिंदू इलाकों के अंदर, कुफार और मुशरिकीन के इलाकों के अंदर, यहाँ तक कि हमारे मुल्क के अंदर भी आप अगर तारीख पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों ने मुस्लिम हुक्मरानों को बाकायदा दावत दी और बुलाया, यहाँ तक कहा कि आप लोग अच्छे हो, आप लोग यहाँ पर आओ, हमारे जो हाकिम है, जो हुक्मरान हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर आप हमारे साथ सुलूक करोगे, ये हमको यकीन है। बहुत सारे ममालिक में बाकायदा दावत दी गई, उनको बुलाया गया अखलाक और किरदार की वजह से। तो मेरे भाइयों, अखलाक ये एक अहम नेकी है और एक मुसलमान की सबसे अहम सिफत है, बल्कि इसकी फजीलत के अंदर जो सुनन अबू दाऊद की रिवायत आपके सामने पेश किया, देखिए कितनी बड़ी नेकी है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल मोमिना लयुद्रिकु बिहुस्नि खुलुक़िही दरजत साइमिल कायम, कि एक बंदा अपने हुस्न अखलाक के ज़रिए, अपने हुस्न अखलाक की वजह से उस शख्स का मकाम पा लेता है, उस आदमी का मकाम पा लेता है जिस आदमी ने रोज़े भी रखी है और शब्बेदारी भी किया है। यानी एक ऐसा मुसलमान जो दिन में रोज़ा रखता है, रात में शब्बेदारी करता है, तहज्जुद पढ़ता है, इबादत करता है, उस मुसलमान के हक़ में जो मर्तबा और मकाम आने वाला है, एक वो आदमी जो हुस्न अखलाक का पैकर है, जो बेहतरीन अखलाक का मालिक है, उस शख्स का दर्जा पालेगा। और एक सुनन तिरमिज़ी की रिवायत मेरे भाइयों बड़ी प्यारी रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है, फरमाती है कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत के किनारे पर एक महल की जिम्मेदारी लेता हूँ जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। गौर से सुनना, अल्लाह के रसूल फरमाया कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत के किनारे पर एक महल की जिम्मेदारी लेता हूँ, एक घर की जिम्मेदारी लेता हूँ जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। और मैं उस शख्स के लिए जन्नत के बीच में एक महल की जिम्मेदारी लेता हूँ जो मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे। और मैं उस शख्स के लिए जन्नत के सबसे आला मकाम में एक घर की, एक महल की जिम्मेदारी लेता हूँ जिसकी अखलाक बेहतर हो जाए। तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि जिसकी अखलाक बेहतर हो जाए, जो अपने किरदार को बेहतर बना ले, अखलाक को बेहतर बना ले, उसकी गारंटी अल्लाह की सुन ली है कि जन्नत के बुलंद बाला मकाम में उसके लिए एक घर की तामीर होगी, एक महल उसको दिया जाएगा। ये उसका मकाम और मर्तबा है। इसी तरह से अल्लाह ने फरमाया अखलाकमंद लोगों के लिए, बाखलाक लोगों के लिए आपने फरमाया, इन्ना अहब्बकुम इलैया व अक़रबकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़यामा अहसनुहुम अखलाका, कि तुम में कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जब फैसला होगा, उस वक्त मेरे सबसे ज़्यादा करीब और मुझे सबसे ज़्यादा महबूब वो शख्स होगा जिसके अखलाक सबसे बेहतर होंगे, और मुझसे सबसे ज़्यादा दूर, मेरे मजलिस से सबसे ज़्यादा दूर और मुझसे सबसे ज़्यादा मबगूज़ वो शख्स होगा जो बदखुल्क होगा, बदजुबान होगा। मेरे भाइयों, ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि बाखलाक शख्स अल्लाह के भी करीब होता है, बाखलाक शख्स रसूल के भी करीब होता है, बाखलाक शख्स मोमिनों के भी करीब होता है, बाखलाक शख्स फरिश्तों के भी करीब होता है, और बाखलाक शख्स का जो सिला मिलने वाला है, जो उसको बदला मिलने वाला है, वो सबसे आला और सबसे अरफा होने वाला है। ये देखने के बाद लोगों को अंदाज़ा होगा कि एक ऐसा अमल जो भारी भरकम नहीं था लेकिन इतना पावरफुल है, इतना वैल्यूएबल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शख्स को इतना बुलंद बाला मकाम से नवाजा सिर्फ उसकी अखलाक की वजह से। मेरे भाइयों, यह अखलाक करीमा और अखलाक हसना एक ऐसी सिफत है कि कल क़यामत के दिन अगर इंसान की इबादत में, उसके फ़राइज़ में कोताही रह गई होगी, कमी रह गई होगी, तो इस अखलाक हसना की वजह से उसके उस कोताही को, कमी को पूरा कर दिया जाएगा। तो अखलाक, बेहतर अखलाक, एक बार अल्लाह के रसूल से पूछा भी गया, किसी सहाबी ने आपसे पूछा, आए अल्लाह के रसूल, बिर
और इस्म, अनिल बिर वल इस्म, आपसे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल बिर क्या है और इस्म क्या है, यानी भलाई क्या है बुराई क्या है। तो अल्लाह के रसूल फरमाया था अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क़ी, क्या सहाबी, भलाई तो नाम है अखलाक हसना का, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क़ी, कि बेहतरीन अखलाक का नाम भलाई है, बिर है। वल इस्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता अन यत्तला अलैहि नास, और गुनाह ये है कि इंसान उसके करने के बाद उसके दिल में खटके और वो लोगों पर जाहिर होने से बचे भी, कि लोगों पर जाहिर होगा तो उसकी बेइज्जती होगी, ये चीज़ गुनाह है। तो अल्लाह के रसूल इस हदीस के अंदर अखलाक हसना को भलाई करा दिया, नेकी। नेकी तो असल में अखलाक हसना है, और हकीकत यह है मेरे भाइयों कि अखलाक हसना का अगर इंसान पैकर नहीं है, उसके अखलाक अगर बेहतर नहीं है, तो उसकी बातें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो लोगों को मुतासिर नहीं कर सकती है। अगर वो अखलाकमंद नहीं है तो वो कितना भी इबादत गुजार ही क्यों ना हो जाए, वो कितना ही बेहतरीन बात करने वाला क्यों ना हो जाए, कितना बेहतरीन स्पीकर और लेक्चरर क्यों ना हो जाए, उसकी बातों से कोई मुतासिर नहीं होगा और ना ही उसकी बातों का असर किसी शख्स पर होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, आपको अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाखलाक बनाया तो आपकी बातों से मुतासिर होने में देखिए कि अपने भी मुतासिर हुए, गैर भी मुतासिर हुए, मर्द भी मुतासिर हुए, औरतें भी मुतासिर हुए, बड़े भी मुतासिर हुए, बच्चे भी मुतासिर हुए, पड़ोसी भी मुतासिर हुए, कबीला वाले मुतासिर हुए, और दूर दराज के लोग भी मुतासिर हुए। और यही वजह है कि आज तक और क़यामत तक आपकी स्टोरी पढ़ने वाला, आपकी हिस्ट्री पढ़ने वाला शख्स आपके अखलाक से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता है। और इसका इजहार, इसका बरमला इजहार बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े लोगों ने, जो दूसरे धर्मों के मानने वाले थे, दूसरे मजहब के मानने वाले थे, उन्होंने बरमला इजहार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का किया कि आपसे बेहतर और आपसे बढ़कर कोई अखलाक वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल को बाखलाक बनाया और आपने सहाबे कराम को उसकी तालीम दी, सहाबे कराम के अंदर वो सिफात पैदा की, आपने खुद करके दिखाया, सहाबे कराम ने उसको अपनाया। और यही वजह है मेरे भाइयों कि इसी अखलाक की वजह से इस्लाम से मुतासिर हुए बगैर भी लोग नहीं रह सके। पूरी दुनिया के अंदर अगर इस्लाम फैला, अगर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की दावत आम हुई और लोगों ने उसको कबूल किया, तो उसमें सबसे बड़ा जो रूल था वो दाई और मुबल्लिग के अखलाक का था। इस्लाम ने जो अखलाक की तालीम दी थी उसका था। तो अखलाक और किरदार, जैसा कि कहा जाता है कि तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन, तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन, जो काम की इंसान का किरदार करे है। अखलाक और किरदार से आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, वो काम जो आप तकरीरों और तहरीरों से नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, ये अखलाक जिसकी तालीम शरीयत ने बहुत ज़्यादा दी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेइज्जत का मकसद भी बतला दिया है कि हमारी बेइज्जत का एक मकसद ये भी है कि हम अखलाक हसना के उस इंतहा को पहुंच जाएं, करके दिखा दें, उस मकाम पर पहुंच जाएं और लोगों को बतला दें कि अखलाक क्या चीज़ होती है। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से पहले भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का उसके भी कायल थे, जबकि आप नबी नहीं हुए थे। और आपको मैं एक वाक़या सुना देता हूँ मुख्तसरन, कि जब खाने काबा की तामीर हो गई दोबारा, और ये आपके बेसत से 5 साल पहले की बात है, जब आपकी उम्र 35 साल की थी, उस वक्त कुफार और मुशरिकीन के अंदर एक झगड़ा हुआ कि हजर अस्वद को उसकी असल जगह पे कौन रखेगा। हर कबीला वाला चाहता था कि उसको जो है मैं उठा के रखूं और ये शर्फ मुझे हासिल हो। चुनांचे ऐसा माहौल बन गया था कि आपस में खून की नदियां बह जाएंगी। लोग एक दूसरे के बरसरे पैकार थे कि हम ही करेंगे, हम ही उसको उठा कर रखेंगे। मेरे भाइयों, 3, 4 दिन, 5 दिन इस चीज़ का फैसला नहीं हो सका। आखिर में कुछ लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, कल जो इस मस्जिद के अंदर सबसे पहले आएगा वही इस बात का फैसला करेगा कि उस हजर अस्वद को कौन उसकी जगह पर रखे। चुनांचे तारीख बतलाती है मेरे भाइयों कि जब लोग सुबह सुबह मस्जिद नबवी के अंदर आए, उस खाने काबा के अंदर आए, तो देखा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मौजूद हैं। आप उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं थे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला वहाँ पर मौजूद हैं। जब लोगों ने देखा तो सारे लोगों की जुबान से एक आवाज़ निकली, अमीन आ गए, सादिक आ गए, अमीन आ गए, सादिक आ गए, ये जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि आप अपने मुआशरे के अंदर
जिस सोसाइटी के अंदर आप रहते थे, आपके अखलाक और किरदार इतने आला थे, आपके अखलाक और किरदार इतने बाला थे कि गैर भी आपको मानते थे। और उससे पहले कि आप नबूवत से सरफराज किए जाएं, नबूवत से पहले भी आपके अखलाक और किरदार के कायल थे लोग। इसीलिए सारे लोगों ने कहा ये जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। तो आप नबूवत से पहले ही अमीन और सादिक का लक़ब पा चुके थे। मेरे भाइयों, ये अखलाक है। अखलाक और किरदार की वजह से बड़ी से बड़ी जंग इंसान जीत सकता है। अखलाक और किरदार की वजह से दुश्मनों के दिलों पर राज कर सकता है। अखलाक और किरदार की वजह से बहुत आसानी के साथ इंसान अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है, दीन की तबलीग कर सकता है, दीन की दावत दे सकता है। और ये अखलाक और किरदार कल क़यामत के एक इंसान के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, सुरखरू साबित होगा इंसान, और बड़े से बड़ा मकाम, आला से आला मकाम से उसको सरफराज किया जाएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को दीन की सही समझ फरमाए। बार इलाहा हम में से जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जो मकरूज़ हैं उनकी कर्ज़ के दाए को रास्ते निकाल दे। इलाहुल आलमीन हम में से खुसूसन जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं तो जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह दे। बार इलाहा हम जब तक इस दुनिया के अंदर है इस्लाम पर, जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअिदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अवला व अहम व अजल।